आगे रुख लखनऊ का करेंगे, जहां पर निजी स्कूलों को मिली फीस बढ़ाने की अनुमति। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। अभिभावकों को बड़ा झटका इस दौरान लगा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्कूल फीस बढ़ाने पर जो रोक थी अभी तक लगी हुई थी उसको हटा दिया गया है। महामारी एक्ट खत्म होने के चलते रोक को हटाया गया है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने यह आदेश जारी किया है। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। महामारी एक्ट खत्म होने के चलते ये जो रोक अभी तक लगी हुई थी उसको हटा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने यह आदेश जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्कूल की जो फीस थी उसको अब देखिए उस पर जो स्कूल फीस पर बढ़ाने पर जो रोक लगी हुई थी उसको हटा दिया गया है। अब बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है और बड़ा झटका अभिभावकों को, क्योंकि देखिए महंगाई से लगातार लोग पहले ही परेशान थे। अब सतीश संगम लखनऊ से हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अब सतीश का करेंगे। सतीश, जानकारी चाहेंगे। देखिए महंगाई से लोग पहले ही परेशान थे। पेट्रोल, डीजल और जो घर की मूलभूत सुविधाएं, अगर हम बात करें रसोई का सामान, तेल हो गया, सब्जियां हो गई, फल हो गए, उनमें तो लोग परेशानी झेल ही रहे थे। लगातार दिन पे दिन जो सब्जियां थी महंगी होती जा रही थी, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे थे, तमाम चीजें। और अब देखिए अब एक और झटका आम लोगों को, फीस बढ़ाने का फैसला, जो रोक अभी तक लगी हुई थी उसको अब हटा दिया गया है। क्या कह रहे हैं अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? स्वाति, देखिए कि कोविड महामारी एक्ट को ख़त्म करने के बाद प्रशासन ने जिस तरह से फैसला लिया है 10% जो फीस है बढ़ोतरी को लेकर, उससे भले से ही स्कूल संचालक के लिए अच्छी खबर हो, लेकिन परिजन या परिवारजन अभिभावक हैं उनके लिए बुरी खबर है। क्योंकि हमने एक तरह से महंगाई को हमने करीब से देखा है, लोगों से हमने बातें की है, किस तरह की चीज़ें से इससे जूझ रहे हैं। महंगाई चुनाव बाद जिस तरह तेज़ी के साथ महंगाई आसमान छुए हैं उससे हर तबके के लोग प्रभावित हुए हैं। अब स्कूल पर भी इसका बुरा असर देखने को मिलेगा आने वाले संकेत में, क्योंकि बड़ी संख्या है जो प्राइवेट स्कूल में जो अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर 10% की बढ़ोतरी हो रही है तो जाहिर सी बात है कि महंगाई के पर भी इसका बुरा असर देखा जाएगा। अभिभावक से जब इस विषय पे बात की गई, लोगों से जब हमने राय जाना चाहा इससे पहले, तो उनका कहना है कि हमने देखा कि खाने का सामान हो, खाद्य पदार्थ हो, या साग सब्जी की बात हो, या पेट्रोल डीजल की बात हो, या फिर रसोई गैस की बात हो, तेजी के साथ महंगाई इसमें बढ़ोतरी हुई है, दामों में बढ़ोतरी हुई है। अब 10% जो सरकार की पहल, जो सरकार का जो निर्देश है कि प्राइवेट स्कूल 10% फीस में बढ़ोतरी कर देंगे, तो इससे जाहिर सी बात है उनके जेब पर भी बुरा असर देखने को मिलता है। हाँ, लिहाजा अगर हम देखें कि दूसरे पक्ष की हम देखें कि निजी स्कूलों की, तो प्राइवेट में कई ऐसे संसाधन हैं जो छात्रों को मुहैया कराया जाता है। इसमें बस की बात किया जाए, या फिर फैसिलिटी की बात किया जाए, गर्मी के समय में तमाम तरह की व्यवस्थाओं की बात किया जाए, या सुरक्षा की व्यवस्थाएं किया जाए, या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की बात किया जाए, तो उनकी संख्या भी बड़ी है। क्योंकि अगर जब हम 10% की बढ़ोतरी होगी तो जाहिर सी बात है कि उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। तो इस लिहाजे से भी एक तरह से जो स्कूल संचालक हैं, जो एक तरह से जो शिक्षक हैं, उनके लिए थोड़ी राहत की खबर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम तस्वीरों को देखें तो इसमें अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए बुरी खबर हो सकती है। जी बिल्कुल। और सतीश, जिस तरह से हम लगातार महंगाई की बात कर रहे हैं और देखिए अब इस एक्ट को हटा दिया गया है, क्योंकि देखिए पेट्रोल और डीजल को जो लगातार महंगा हो रहा है दिन पे दिन, उससे फर्क क्या पड़ा कि जो स्कूल के कैब ड्राइवर्स थे, जो चाहे हम बसों की बात करें, कैब्स का भी आपने जिक्र किया, पेट्रोल डीजल महंगा होने के बाद देखिए उस पर भी असर पड़ा, क्योंकि कई जो कैब ड्राइवर्स हैं वो इस तरह से चीज़ें सामने ला रहे हैं कि वो एसी नहीं चला रहे हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो या फिर अगर जो कैब की फीस होती है वो ज़्यादा ले रहे हैं, उसका असर कैब ड्राइवर्स पे भी पड़ा, कैब्स और बस सर्विसेज पे भी पड़ा। और अब दूसरी तरफ अगर स्कूल की फीस को बढ़ाते हैं तो ये तो दोहरी मार अभिभावकों को लगेगी, जो आम जनता है उनके ऊपर पड़ेगी।
स्वाति बिल्कुल दोहरी मार है ही, क्योंकि अगर हम जो आपने जिक्र किया कैब की, तो जो 10 किलोमीटर का जो रेंज था उसमें 100 से 200 रुपये लिए जाते, तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी बढ़ोतरी है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी तेज़ी के साथ आसमान छू रहे हैं कि 106 से ऊपर पेट्रोल हो गए, डीजल भी 100 के करीब पहुंच चुका है। तो ये भी दिक्कत है। लेकिन दोहरी मार की जब अभिभावकों को करे, तो क्योंकि देखिए जब महंगाई होती है तो जो स्कूल है ये तो फीस बढ़ोतरी कर में अपनी मैनेज कर लेंगे सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन जो आम जनता है जो हर दिन की कमाई से जीवन यापन कर रहा है, तो उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबतें हो सकती है। सैलरी में आप तो बढ़ोतरी कर नहीं रहे हैं, जो हर दिन की जो दिहाड़ी उसमें बढ़ोतरी आप कर नहीं रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें फैसिलिटी आप दे नहीं रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, अगर रसोई गैस की बात करें तो वो भी बढ़ रहे हैं, तो उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, इनकम कहाँ से आएंगे, क्या शिक्षकों क्या जो अभिभावक हैं उनके पास कैसे इनकम आए, कैसे छात्रों को पढ़ाए जाएंगे। अगर हम देखें कि एक चीज़ सरकार के फैसला भले से उसके जरिए भी अच्छी रही हो, लेकिन जो सोचने बात है, जो समझने वाली बात है, जो निजीकरण को लेकर तमाम तरह के सवालात खड़े होते हैं विपक्ष के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा, तो निजीकरण का विरोध इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर सरकारी स्कूल होते हैं, अगर उसमें अगर 10% की फीस में बढ़ोतरी होती है तो जाहिर सी बात है उसके विरोध किया जाता है और उसमें आम जनता की सीधे एक तरह से कटाक्ष होता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल अगर इस तरह से बढ़ोतरी कर रही है तो उसमें किसी भी तरह का जो आम जनता है या आम पब्लिक है या अभिभावक, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप है, किसी तरह की कुछ भी नहीं कर सकते। अगर साफ तौर से अगर देखें तो प्रशासन यही कहेगा कि आप हम फीस बढ़ाएं 10%, अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाइए, नहीं तो नहीं पढ़ाइए। लेकिन जो स्कूल की बात जब आती है, जब शिक्षा की बात आती है, सबसे बड़ी एक तरह से मजबूती के तौर पर देखा जाए तो शिक्षा ही सबसे बड़ी मजबूती है, जो इंसान के भविष्य को संवारती है, उनके करियर को संवारती है, आने वाले भविष्य को सुधारती है। तो इसमें शिक्षा सबसे बड़ी अहमियत होती है। प्राइवेट स्कूल का जिस तरह से मनमानी देखने को मिला, तस्वीरें सामने आई, तो ये जब पहल करेगी तो उसमें भी दिक्कत होगी। सरकारी स्कूल की बात किया जाए, पिछले कई समय से हमने देखा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बदहाल थी, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाती, निरीक्षण किए जाते जो प्राइवेट स्कूलों में। देखिए कि स्वाति जी, अगर हम जाने कि हम आप भी प्राइवेट सरकारी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में पढ़े, तो उस तरह की कैसे शिक्षा व्यवस्था थी। हमारे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद ही यहाँ तक पहुँचे हैं, तो लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में आप शिक्षा व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं दी जा रही, तो यही मजबूरी है अभिभावकों की कि वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों का दाखिला कर रहे हैं कि जो उनका शुरुआती दौर का जब भविष्य सुधर सके। तो इसमें सरकार का भी एक तरह से अहम रोल होना चाहिए कि जो सरकारी स्कूल है उसको सुधारे, उसकी शिक्षा व्यवस्था को सुधारे, उसमें फैसिलिटी थे। अलग अलग जगहों की हमने डेटा जाना, यहाँ की चीज़ों को लेकर देखा, तो वो भी कहीं ना कहीं पहलू होती है। लेकिन इसमें सरकार की भी अहमियत हम माने जाएंगे। जिस तरह से अगर हम शिक्षा व्यवस्था को हमने देखा कि करीब से देखा कि नकल को भी तमाम तरह की चीज़ें चल रही थी सरकारी स्कूल में, तो इसकी वजह से भी लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। आपकी अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।